ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 दिसंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। सागर से रत्न मिलते हैं तो ज्ञान रत्न लेने के लिए आए। ज्ञान रत्नों का वक्खर माना सामान भर कर फिर बाहर जाकर के डिलीवरी करो। ज्ञान रत्नों का दान करें, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो भी जाती है ना, तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाबा को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं, सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना या कागज पर पढ़ना, इसमें फर्क है। गीत में भी कहते हैं, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से, बाबा के एक्सप्रेशंस को समझने से, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। ऐसे प्रैक्टिकल में हम जब बाबा के साथ होते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायरेक्शंस हमें प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है यहाँ ही। वक्खर माना सामान भरा बुद्धि में और जाकर के सर्विस की, सामान की डिलीवरी भी करना आना चाहिए। हम सेल्समैन हैं। फिर आया, फिर वक्खर भरा, फिर जाकर के बांटा सभी को। तो मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं। किस लिए खरीद करते हैं? बेचने के लिए। बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं। कई कई ऐसे भी बाबा के पास व्यापारी हैं जो पुराने वक्खर पर ही रहते हैं। पुराना माल ही अभी तक खत्म नहीं किया है, तो फिर नया भी वो नहीं लेते हैं। तो नया लेना नहीं चाहते, ऐसे भी बेसमझ है। मार्केट में अपने माल की डिलीवरी करने के लिए उसमें भी बहुत सारी टैक्स है। नई नवीनता चाहिए, उसमें नयापन चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो मनुष्य, बाबा कहते हैं कि तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? संगम होता है ना त्रिवेणी का, तो कितने जाते हैं? नदी पर जाकर के दान करने को पुण्य समझते हैं। नदी पर जाकर दान करने को क्या समझते हो? पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो कोई बात नहीं। यहाँ तो बाबा के पास आना है, बच्चों को समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना होता है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का तो किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते, कल्प की आयु चक्र से दिखाते हैं। चक्र में रोला है सुदर्शन चक्र हमारा। हम तो पूरा ही चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन वो तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्रों में सतो रजो तमो में पास करते, वह गोले में दिखाया है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे, वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। इस सृष्टि की हर चीज सतो रजो तमो में आती है।
हम अपना विराट रूप दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता युग में दिखाते हैं ना विराट दर्शन, फिर पेट को द्वापर युग में दिखाते हैं और टांगों को कलयुग में लास्ट में खड़ा किया है। अपना विराट रूप दिखाते हैं। बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाए, उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो और रजो तमो। इससे सिद्ध होता है कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे ना। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। समझाने की भी बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे नए नए पॉइंट्स टचिंग होती रहती थी। अमृत वेले बाबा कहते नींद ही मेरे फिट जाते थे। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका फिर पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत समझाए। बच्चों को समझाना है। क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। यह भी सतयुग में वो आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। ब्रह्मा बाबा के, बाबा का पार्ट ही है विचार सागर मंथन करने का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर कैसे टॉपिक होने चाहिए। नाउ और नेवर अक्षर भी लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज हो जाएगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह हमारा वर्षा है लक्ष्मी नारायण। बैच पर भी हम समझा सकते हैं, चित्र नहीं हमारे पास तो जो योग युक्त तो होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से ही बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े। क्या चाहिए? देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते, ब्रह्मा बाबा। हाँ, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं खाना खाते समय, एक दो गिट्टी में याद आएगा और फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, भाई बहनों को भी। हाँ, बाबा कहते बच्चे भी भूल जाते होंगे। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है मुश्किल। हाँ? बाबा कहते उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते तो सबको है, तो पुरुषार्थ तो करते होंगे जो वो रिजल्ट भी लिख करके भेज सकते हैं। बाबा जानते बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, माना अमृत वेले उठ करके, तो पूरा दिन तो गोरख धंधा पड़ा रहता है। बाबा कहते टाइम नहीं मिलता आपको, तो अमृत वेले उठ करके याद करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो थकावट कब कम हो जाएगी हमारी, खत्म होगी। योग युक्त होकर के
विचार सागर मंथन करेंगे तो। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कब और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है और माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो फिर माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरह बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाबा तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। ब्रह्मा वो तो हमारे इंजन है, तो वो तो हमको सभी को बताते हैं। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं माया ऐसी है जो याद में रहने ही नहीं देती है। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई नहीं, याद करने जैसा माखन और कोई नहीं। परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद भी कम हो जाती है बच्चों की। बम्बई में देखो पोप आया, उस समय की बात है, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान ही आ गया। बहुत बड़ा भगत हुआ, उनका स्वागत हुआ। ताकत वाले हैं ना क्रिश्चियन। भारतवासियों को तो अपने धर्म का पता भी नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, इसको पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने शक्तियों को शेर पर दिखाया है, देवी देवताओं को शेर पर दिखाते हैं सारे ज्ञान की बातें। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में देखो, चक्राता गांव है, गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं। ज्येष्ठों के लिए जो स्कूल था उस समय की बात है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी पढ़ाई पढ़ाते थे उस समय। तो टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं थे गाँव वाले, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती थी। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो अच्छा नहीं लगता है, हमको तो शास्त्र ही पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि करने से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने भी आज तक नहीं पाया है। ड्रामा को भी नहीं जानते हैं, वह थोड़े ही समझते हैं। नाटक में सब एक्टर्स हैं, पार्क बजाने यह चोला लिया हुआ है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते मन विकार में जाते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्यों की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए, ये क्या बोलते हैं कि आदमी से बंदर हो जाता है वगैरह वगैरह। तो देखो बाबा कहते हैं कि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाप कहते हैं मैं बच्चों को समझाता हूँ क्योंकि बच्चे ही मेरी बात समझ सकते हैं, बाहर वाले तो कोई नहीं समझेंगे। बच्चों को माता पिता कुछ भी कह सकते हैं और बच्चे भी, इसमें हमारा कल्याण है जो बाबा हमें बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं बच्चे। परंतु यहाँ लॉ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों को बाप चमाट भी मारे ना तो दूसरा थोड़े कुछ कर सकता है। माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं। बाबा हम बच्चों को चमाट नहीं मारते हैं। बाबा कहते लॉ नहीं है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे।
जो बाबा ने विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया ब्रह्मा बाबा ने। यह पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक है वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको भी सतो रजो तमो में जरूर आना ही है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं। उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए, नहीं तो वुमेन के बिगड़ पैदाइश कैसे होगी? सतयुग में न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से न्यू होते हैं। यह तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं। बाकी भी सब सतो से तमो में आते हैं। ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू बनते हैं, फिर न्यू से ओल्ड बनते हैं। ये तो चलता रहता है। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बन करके गया, फिर न्यू हो करके आएगा अपने टाइम पर, उसके टाइम पर। ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए। ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? योग अच्छा चाहिए। पूरा सरेंडर भी चाहिए। मन बुद्धि से बाबा कहते पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा भी डायरेक्शन दे सकेंगे, ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ गृहस्थ व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर के दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी होकर के रहना अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना दी है तो फिर कर्ज भी उतारना है, बल मिलेगा। नहीं तो बाबा कहेगा हमने इतनी मेहनत की, इनकी पालना की और इसने मुझे छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल भी हो जाती है ब्रह्मा बाबा से, तो बाप उसको अभूल कराए ठीक भी करा देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान भी हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था। आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, इसलिए बाबा ने कहा यदि कुछ भूल होती है तो अच्छे और सर्विस करो, ताकि वो भूल ना खाए और अच्छी तरह से आप अपना जमा का खाता भी बढ़ाओ। भूल की है उसके एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। योग में रहकर भोजन, अच्छा कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। आज पुरुषार्थ किसको कहा बाबा ने? किसी का जीवन बनाना। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी और योगी तो आत्मा ही सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाएं, खिलाएं तो बहुत ही उन्नति को पाएं। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त ही होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती जाएंगी। टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन भी अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाबा ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्होंने पालना भी करनी पड़े। हिसाब किताब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं ना, तो वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। इतना आया, इतना गया, इतना खर्चा हो, जो भी कुछ है मुसाफिरी के बाद रखते हैं। बाबा कहते कर्जा उतारना है ना, माता पिता ने हम बच्चों पर इतनी मेहनत की है तो उसका रिटर्न भी हमें देना है। बहुत समझने की बातें हैं। उच्च पद वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। देखो शेर कैसा उछलता है ना, हाँ तो बाबा कहते हैं ऐसे ही उच्च पद पाने वाले बच्चे उछलते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। सेकंड पॉइंट, बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो और उनको भी समझाना है। आज का वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाबा के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो ना, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। सतयुग में स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक बनने के लिए बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहें। तो ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।